सुप्रभात में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज के इस शुभ अवसर पर श्री मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल जम्मू एवं कश्मीर, हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम सभी मुख्यतः दो जरूरत और उससे जुड़ी परंपराओं, मूल्यों और यहाँ की संस्कृति के ऊपर प्रकाश डालता है। और दूसरा कार्यक्रम है दर्द शीन ट्राइब के कल्चरल इंसाइक्लोपीडिया का विमोचन। ब्रिगेडियर सुनील चड्ढा, कमांडर 68 माउंटेन ब्रिगेड से आग्रह करता हूं कि आप नॉर्थ कश्मीर गजट के द्वितीय संस्करण से अवगत करें। ब्रिगेडियर चड्ढा। देवियों एवं सचिव, नॉर्थ कश्मीर गैजेट के पहले संस्करण की अपार सफलता के बाद इसके दूसरे प्रकाशन, जो कि कश्मीर में बेहद खुशी और गहरी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन और भारतीय सेना के सहयोग से किया गया यह साहित्यिक प्रयास मानवीय मूल्यों, यह समृद्ध विरासत कश्मीर की कला, साहित्य, संगीत और व्यंजनों में झलकती है, जो सभी कश्मीरियत की एक अनूठी भावना से प्रेरित है। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रकाश कश्मीरियत को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अलावा यह प्रकाशन क्षेत्र की साहित्यिक प्रतिभाओं, उन आदर्शों के लिए खुद को फिर से समर्पित करने के लिए इस प्रकाशन द्वारा प्रोत्साहित करेगा। केवल उसी समाज को समृद्ध बनाने की आशा की जा सकती है जो विविधता का सम्मान करता है। साझा समृद्धि का भविष्य बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। जय हिंद। कनेक्शन को आगे ले जाते हुए हमने दर्द जनजाति के यूनिक कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रहन सहन और खान पान को एक कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया में कंपाइल किया है। डॉक्टर सुहेब रसूल मीर और उनके साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर्स और 10 रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेटरी रिसर्च की मदद से इस एनसाइक्लोपीडिया पे काम किया है। थैंक यू सर। वैसे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। नॉर्थ कश्मीर गजट के द्वितीय संस्करण का भी अनावरण अभी पब्लिकेशन के लिए कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन तथा आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सुरक्षा, शांति और सांस्कृतिक संरक्षण किसी भी राष्ट्र के जीवन में ये 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य माने जाते हैं। मुझे गर्व है कि इंडियन आर्मी इन तीनों लक्ष्यों को साकार करने में लंबे समय से यहाँ जुटी है। व्यक्तिगत रूप से भी मुझे गुरेज जाकर के दर्द ट्राइब के म्यूजियम के लोकार्पण समारोह में उपस्थित होने का अवसर मिला। उस समय समुदाय के कुछ वृद्धजनों से बातचीत और संवाद का भी अवसर प्राप्त हुआ। मैं समझता हूं दर्द ट्राइब की समृद्ध सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परंपरा जो रही, तो भारत के इतिहास में उसका एक अपना अलग मुकाम है। जनरल कालिया ने इस पुस्तक के लिए फॉरवर्ड लिखने के लिए मुझे कहा। इस पुस्तक के माध्यम से दर्द ट्राइबल समुदाय के ट्रेडिशनल विजडम नॉलेज, भाषा और सांस्कृतिक विरासत को भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षित रखने का कार्य मैं समझता हूं कि इसके माध्यम से किया गया है। डॉक्टर सुनील ने भाषा की विविधता की विवेचना करते हुए सीना और ग्रोपा का तुलनात्मक अध्ययन भी किया है और भाषाई लेगेसी के गूढ़ तथ्यों से नई पीढ़ी को जोड़ने का
एक अद्भुत प्रयास किया है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। फेस्टिवल वेशभूषा, खान पान, सदियों से चली आ रही परंपरा के माध्यम से संस्कृति में निहित जीवन शक्ति को पाठकों और इस ट्राइबल समुदाय की नई पीढ़ी के सामने रखने का एक अद्भुत प्रयास है। मुझे लगता है किताबों या पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पढ़ने वाले पाठक की चेतना का द्वार कैसे खटखटाया जाए, जो आप कल्चरल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द ट्राइब ने भविष्य के लिए विरासत तैयार करने के साथ साथ मुझे लगता है कि यहाँ की नई पीढ़ी की चेतना पर भी दस्तक देने का काम किया है। ट्राइबल समुदाय निश्चित रूप से हमारे देश की एक मजबूत नींव है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विकास में भी ट्राइबल समुदाय का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान। अगर देश की आजादी के संघर्ष को देखेंगे तो मुझे लगता है उसमें भी अनेक ऐसे नायक पैदा हुए आदिवासी समुदाय में जिन्होंने देश की आजादी में अपना केवल सर्वोच्च बलिदान नहीं किया बल्कि महत्वपूर्ण योगदान किया। कुछ परिस्थितियों के कारण मुझे लगता है आजादी के लंबे समय बाद भी इस समुदाय के लोगों के योगदान को उस दृष्टि से नहीं सराहा जा सकता। देश की मुख्य धारा से वो कैसे जुड़े, इसके अनेक पिछले 8-10 वर्षों में हुए हैं। विशेष रूप से भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने ट्राइबल समुदाय के योगदान को देश के सामने रखते हुए उनके भीतर आत्मसम्मान, आत्मगौरव की भावना जागृत करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर का कुछ और भी दुर्भाग्य था। देश भर में जो कानून लग गए थे, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो या ट्राइबल समुदाय के विकास का, वो यहाँ थोड़ी देर से हुआ। मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ हो गया है, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में एक प्रयत्न हुआ है कि समुदाय के विकास को कैसे गति से आगे बढ़ाया जाए, ये कोशिश की जा रही है। उनके रीति रिवाज, संस्कृति, जीवन शैली, भाषा को संरक्षित करने के लिए भी ट्राइबल डिपार्टमेंट ने कुछ काम किया है। इसको जितना हम आगे ले जाएंगे मुझे लगता है कि वो बेहतर होगा। अब डॉक्टर सुनील के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि इनके शब्द जो हैं स्वर्णिम है और उन्होंने दर्द ट्राइब के सांस्कृतिक पक्ष के बारे में जो अपना सर्वश्रेष्ठ है वो देने का प्रयास किया। उनकी लेखनी से मैं उम्मीद करता हूं कि देश विदेश में लोगों को दर्द कल्चर को समझने का अवसर मिलेगा और ज्ञान का भी विस्तार होगा। मैं फिर से डॉक्टर सुनील को धन्यवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को, जिन लोगों ने भी इसमें योगदान किया। इंडियन आर्मी और राइटर्स एसोसिएशन का भी मैं आभारी हूं। पहले संस्करण के बाद दूसरा संस्करण मुझे लगता है कि और लोकप्रिय होगा और जिस उद्देश्य के साथ ये काम शुरू है उस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। थैंक यू। ब्रिगेडियर सुनील चड्ढा, कमांडर 60। कैप्टन प्रदीप सिंह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।